तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में अभी जो कहानी है वो थोड़ी उल्टी हो गई है। आज से 2-3 महीने पहले अगर हम देखते थे तो हमें देखने को मिलता था स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में उछाल देखने को मिलता था, 1-2% का उछाल आता था और निफ्टी इंडेक्स स्टेबल यहां पर लगता था। लेकिन अब कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिल रही है लगातार, और निफ्टी इंडेक्स जो है उसमें अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। आज की बात अगर आप देखेंगे, आज अगर आप देखेंगे 0.53% के आसपास का उछाल देखने को मिला निफ्टी 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स को बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है आज एक दिन में। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में भी 0.64% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले तो हमने आज से कुछ टाइम पहले भी बात की थी कि स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्सेस जो थे वो थोड़े से ज्यादा ओवर वैल्यूड हो रहे थे इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स, और उसके साथ साथ कुछ वार्निंग्स सेबी ने दी है, म्यूचुअल फंड और एसोसिएशंस को भी वार्निंग्स मिली हैं, और वो अलग अलग चीजों की वजह से एक ठहराव देखने को मिल रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में। अब काफी सारे इन्वेस्टर्स यहां पर कंसर्न आ रहा है कि कितना गिरावट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में गिरावट स्मॉल कैप कंपनीज में फंड्स में देखने को मिलती है। साथ में मेरे पास सवाल आ रहा है कि बहुत सारे लोग अभी ये बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड से पैसा निकालकर लार्ज कैप फंड्स में पैसा डाल देना चाहिए, तो क्या आपको ये चीज अभी करनी है? तो सबसे पहले हम हिस्टोरिकली समझते हैं कि स्मॉल कैप इंडेक्स ने कैसा बिहेव किया है। तो एक साल की बात करें तो एक साल में तो वन साइडेड रैली देखने को मिली है। नीचे से आप देखेंगे यहां से 60% तक का उछाल देखने को मिला है एक साल में। 5 साल की अगर हम यहां पर बात करें, अगर हम 5 साल और 10 साल की हम बात करते हैं यहां पर, तो अगर हम 2019 से लेकर अभी तक इस इंडेक्स को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 2019 से लेकर लगभग यहां पर अगर आप देखेंगे 2021 तक लगभग 2 साल तक स्टेबिलिटी यहां पर इंडेक्स में देखने को मिली थी। गिरावट आई थी, ये कोविड-19 की वजह से गिरावट थी, लेकिन उसके बाद स्टेबल होकर वो वापस अपने लेवल्स पे आ गया था। तो 1-1.5 साल में लगभग उन्हीं लेवल्स पे यहां पर आपको देखने को मिला था स्मॉल कैप इंडेक्स। फिर एक वन साइडेड रैली यहां पर फिर से देखने को मिली थी जनवरी 2022 तक की, और फिर जनवरी 2022 से लेकर फिर दोबारा से स्टेबिलिटी देखने को मिली 1-1.25 साल तक, और फिर वन साइडेड रैली अभी देखने को मिली है। तो स्मॉल कैप इंडेक्सेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और यही चीज आपको समझनी है अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहां पर अगर हम स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के चार्ट को देखते हैं 10 सालों के, तो आपको यहां पर चीज देखने को मिलेगी कि एक स्टेबिलिटी यहां पर आपको देखने को मिली है। 2014 जुलाई में 5000 के आसपास इंडेक्स के लेवल थे, और अगर आप यहां पर देखेंगे लगभग 6 साल बाद भी 5000 की ही इंडेक्स के लेवल्स थे। तो उतार चढ़ाव के बाद 5 साल में लगभग उन्हीं लेवल्स में इंडेक्स देखने को मिला था। उसके बाद एक वन साइडेड रैली आपको देखने को मिली 2020 से लेकर यहां तक लगभग 2021 के दिसंबर तक। उसके बाद फिर से 1 साल की स्टेबिलिटी देखने को मिली, दिसंबर से लेकर मई तक उन्हीं लेवल्स पे वापस आया, फिर वहां से वन साइडेड रैली आपको देखने को मिली। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में आपको ये चीज समझकर चलनी है कि जब गिरावट आती है तो कुछ लेवल तक गिरावट भी आ सकती है, उसके बाद 2-4 साल रिकवरी के लिए भी लग सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स की सिमिलरली अगर हम बात करें तो मिड कैप इंडेक्स में भी यही ट्रेंड देखने को मिलता है। मिड कैप इंडेक्स में भी आप देखेंगे तो 2017-18 से लेकर 2020 तक एक फ्लैट पैटर्न पे मिड कैप इंडेक्स चल रहा था, और उसके बाद तेजी आपको देखने को मिली थी। अभी की तो हम बात पहले भी कर चुके हैं, 54% के आसपास की रिटर्न्स ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल एवरेजेस भी देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि एक वन साइड रैली के बाद कभी कभी ऐसा देखने को मिला है कि 1-2 सालों तक मिड कैप इंडेक्सेस ने एक स्टेबल रिटर्न्स यहां पर दिखाई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर हम 5 सालों का चार्ट यहां पर लगा लेते हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखिए 2019 से लेकर 2020 ये जो एक पीरियड था, यहां पर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी, बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली थी। और अगर आप यहां से 2007-6 से उठाकर लगभग यहां तक देखते हैं 2014 तक 5-6 सालों तक कोई ज्यादा तेजी नहीं थी। फिर वन साइडेड रैली आई 2500 से लेकर 6-7 हजार के लेवल्स तक इंडेक्स चला गया, और उसके बाद फिर 2017 से लेकर 2020 तक फिर से फ्लैट यहां पर देखने को मिला। तो ये चार्ट दिखाने का, ये जो इसके ट्रेंड है ये दिखाने का मेरा पर्पस यहां पर सिर्फ इतना है कि आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड्स में या फिर कंपनीज में, तो आपको
अपना जो टाइम हॉरिजन है उसको ज्यादा रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है। गिरावट अगर आई भी है स्मॉल कैप और मिड कैप में तो रिकवरी भी आपको देखने को मिली है। बस आपको अपना जो टाइम हॉरिजन है वो एटलीस्ट 5 से 10 साल के आसपास का रखना है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन लेवल्स पे अगर आप सोच रहे हैं अब आकर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए तो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, तो यहां से बहुत अच्छी रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में आना मुश्किल है। लेकिन अगर आप यहां से भी इन्वेस्ट करके 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक अच्छी रिटर्न इन लेवल से भी मिल सकती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल के लार्ज कैप फंड्स में शिफ्ट कर देता हूं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैं रिपीटेडली ये चीज बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि ये मार्केट की साइकिल से हो सकता है 1 महीने गिरावट आपको देखने को मिले, उसके बाद फिर से तेजी आपको आए। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचना है। अगर आप इतना ज्यादा फंड्स में चेंजेस करेंगे कि स्मॉल कैप में अब रिटर्न्स आ चुकी है, यहां से पैसा निकाल के लार्ज कैप में लगाएं, फिर लार्ज कैप से निकाल के स्मॉल कैप में, इससे अच्छा है कि आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको ऑलरेडी डाइवर्सिफाई रखिए। कुछ पैसा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाइए। गिरावट अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से 4-5% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। यहां पर आप देखिए, अगर हम बात करें स्मॉल कैप इंडेक्स की तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1 महीने में ऑलरेडी 4% की गिरावट यहां पर आ चुकी है। स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर हम देखें, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में पर्टिकुलरली अगर हम देखें 5.5% के आसपास की गिरावट आ चुकी है। और जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें भी 3-4% की गिरावट अपने ऑल टाइम हाई से आ चुकी है। तो ये धीरे धीरे अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही है स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में, जहां पर आपको धीरे धीरे लमसम इन्वेस्ट करना शुरू करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी सारी चीजों को इग्नोर करिए कि अब इन्वेस्ट नहीं करना है, पैसा निकाल लेना है, वो सब चीजें आपको नहीं सोचनी है। वो ट्रेडर वाली सोच है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हुए चलिए। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से।